गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देख सकते हैं सुबह का टाइम है और रात में मैंने इसको सेट किया था और इसमें जो वाइट सीमेंट होता है उससे लगाया था। लास्ट व्लॉग में अपने देख लेना। तो उसके सुबह मैंने देखा ना तो ये 5-6 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो गया था और इतना अच्छे से चिकना सा हो गया था ना कि बिल्कुल मतलब खुरदरापन था ही नहीं इसमें। देखने में लग रहा है बट ये खुरदरापन था नहीं। तो मैं पानी डाल के चेक कर रही थी कि अच्छे से सूखा है कि नहीं है। तो सूख गया था बहुत अच्छे से। तो एटलीस्ट मतलब जितना पुराना ख़राब हो रखा था उस हिसाब से बहुत अच्छे सेट हो गया था। अगर मेरे पास ब्लैक कलर होता तो और अच्छा हो जाता, बट कोई नहीं, जितना हो गया उतना ही अच्छा है। और सुबह सुबह का टाइम था तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया था। उसके बाद बाकी अपने सारे काम निपटा लिए थे। तो नहा के आई थी, उसके बाद मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना देते हैं क्योंकि ब्रेड आती जल्दी ख़त्म ही नहीं होती है। सैंडविच मैंने सोचा बना लूँगी ना तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आलू 4 बॉयल कर लिया था। और पता है ब्रेड पकौड़े वगैरह जो होता है ना वो इतना ज़्यादा ऑयल सोक करता है कि बिल्कुल मन ही नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने सोचा था या तो मैं घी में बनाऊँगी और या फिर बटर में बनाऊँगी। तो मतलब थोड़ा सा ही इस्तेमाल करूँगी। तो थोड़ा सा क्या होता है कि अगर आप मतलब सैंडविच मेकर में बनाते हो ना तो थोड़ा ऑयल चाहिए होता है आपको, लाइक घी बटर जो भी आपको यूज़ करना है तो थोड़ा चाहिए होता है। और तवे पे सेकोगे तो हल्का सा भी रहेगा ना तो काम चल जाता है। तो मैंने सोचा एक एक बटर दोनों में लगा दूँगी जिससे काम चल जाएगा। तो उससे पहले मतलब सेकने से पहले यहाँ पे आलू का पूरा स्टफ़ मैंने रेडी कर लिया था। तो सारा कुछ जो इंग्रेडिएंट होता है ब्रेड सैंडविच के लिए वही सब था। तो कुछ स्पेशल ऐसा था नहीं क्योंकि बेसिक था, ब्रेड मुझे ख़त्म करना था। तो इसलिए मैंने सोचा ये बना लूँगी तो ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ वो ब्रेड ऐसे नॉर्मल खाया नहीं जाता है ना तो पड़ा ही रह जाता है। तो फाइनली 2 ब्रेड का हो गया था और साथ ही साथ इसका एक सिंगल मैंने बना दिया था। तो इसको तवा गरम किया। तवे में क्या होता है ना धीमी धीमी बनता है तो वो अंदर तक अच्छे से पक जाता है और मतलब क्रिस्पी होता है, मुझे पर्सनली लगता है। तो इसलिए मैं अपना सैंडविच मेकर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। पहले मैं यूज़ करती थी ज़्यादा, बट मुझे लगता है ना उसमें जो साइड से ऐसे क्या होता है एकदम टाइट हो जाता है और तवे का जो बनता है एकदम क्रिस्पी सा रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा तवे अभी यूज़ करती हूँ तवा। पता है गर्मी में क्या हो रखा है, गर्मी में चावल मतलब ऐसा जिसको नहीं पसंद है ना वो लोग भी चावल खाने लगे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ये इस वीकेंड तो इतनी गर्मी है कि पूछो ही मत, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर इस वीकेंड का है। तो आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी, इतना कि मतलब 2 सेकंड के लिए मैं स्कूटी से उतरी थी ना उतने देर में पूरी स्कूटी की सीट जो होती है इतनी हीट हो गई थी। तो मतलब समझ सकते हो कि कितना टेम्परेचर हाई है। और मतलब थोड़ी देर के लिए अगर आप घर से बाहर निकलो ना तो 1 से 2 बॉटल पानी तो आपका अपने आप ऐसे ही ख़त्म हो जाता आधे घंटे के अंदर में ही, क्योंकि हर 2 मिनट में प्यास लग रही थी। मतलब लग रहा था सारा पानी ऐसे भगवान जी ने सोख कर लिया हो कि मतलब हर 2 मिनट में प्यास लग रही थी। मैं बॉटल लेके निकली थी, जब तक मैं गेट के बाहर निकली तब तक ही सारा पानी ख़त्म हो गया था। तो मतलब कुछ ऐसा ही टेम्परेचर है। और जो लोग दिल्ली में रह लिए ना फिर वो तो किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का जो टेम्परेचर होता है ना चाहे ठंडी का टाइम हो या फिर गर्मी का टाइम हो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का होता है। मतलब जो जिसने दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त कर ली ना वो हर जगह की गर्मी बर्दाश्त कर लेगा। और या फिर यहाँ की जो ठंडी होती है वो भी, मतलब दोनों तो एकदम हाई लेवल का होता है। यहाँ पे हमारी चाय बन गई है और चाय के साथ साथ सैंडविच हमारा बन गया है। तो बहुत ही कम बटर में, मतलब एक एक बटर है, मतलब आराम से बन सकता है। तो ये बटर लगाने के बाद इसका टेस्ट ही अलग लेवल का होता है। वैसे तो मैं घी में बना देती हूँ अगर बनाना होता है तो, बट आज मैंने सोचा बटर लगा देती हूँ। बटर थोड़ा सा सॉल्टी सा फ्लेवर देता है ना तो इसलिए मैं इसको लगा देती हूँ। और यहाँ पर चाय हमारी रेडी हो गई। चाय थोड़ा ज़्यादा इसलिए बना लिया था क्योंकि सैंडविच के साथ में या कुछ पकौड़े वगैरह के साथ चाय पियो ना तो आधा कप जो चाय रहता है, लाइक छोटे वाले कप में जो चाय रहता है ना तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पे मेरे पतिदेव को देख सकते हैं, ये उस उठ के मैंने उनको बोल रही थी कि जल्दी से जाओ नहा लो। मतलब तो ये अभी चाय ब्रश करके यहाँ पे बैठे हुए थे तो अपना फ़ोन वगैरह में कुछ देख रहे थे। और उसके बाद से मैंने इनको दे दिया। तो मैंने सोचा तुम फ़ोन देखो, मैं तो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी। तो मतलब फ़ोन मैंने अपना साइड में रख दिया था और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह अपना करने लगी थी। और उसके बाद से क्या होता कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था। सो गाइस आज फिर से मैंने सेम कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि ये मैंने पहन के बाहर निकाला हुआ था तो गर्मी में मुझे ही धोना पड़ेगा। मतलब इसलिए मैंने सोचा कि इसको 1-2 बार और पहन लेती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको आज पहन लिया है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं चल के आपको बताएंगे। तो मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ था। गर्मी में बहुत कंफर्टेबल रहता है। इसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया है बट ये कंफर्टेबल बहुत रहता है। तो मैं सोचा कौन दूसरा पहन लिया तो यही मैंने पहन लिया। और अभी हम जा रहे हैं किसी बहुत ही ज़रूरी काम से, नितिन के काम से जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं। और हमारा ब्रेकफास्ट में मैंने जो भी खाया था ये ब्रेड सैंडविच जो था तो ये बहुत हैवी हो गया था। तो अभी मैं बोल रही थी कुछ खाने के लिए, मतलब कुछ खाना बनाने के लिए। तो कह रहा अभी कुछ खाएंगे नहीं, वापस आके देखेंगे, नहीं तो फिर कुछ बाहर खा लेंगे। इसलिए हमने दोपहर का लंच नहीं बनाया है। तो
अभी बस निकलते हैं और आप लोग को भी लेके चलते हैं। चलिए आप लोग भी हमारे साथ। और यहाँ पे हम निकल गए थे मार्केट के लिए और हमने बिल्कुल भी मन में नहीं सोचा कि आज तो इलेक्शन का डे है, तो आज तो पूरे मार्केट में बंदी रहती है। मतलब बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं आया माइंड में ऐसे कि अरे यार आज तो मतलब ऐसा टाइम है। और इतनी गर्मी में हम लोग निकले थे कि मतलब समझ सकते हो कितने ज़्यादा 46 47 कुछ ऐसे टेम्परेचर था, तो उसमें निकले थे और ये चीज़ें बिल्कुल माइंड में नहीं आया था। और ये हम जब मार्केट पहुँचे तब हमें पता चला था। और आज तो पूरा का पूरा मतलब ऐसे देख सकते हो फेस कितना अजीब सा दिख रहा है ना, एकदम पूरा रेड रेड सा दिख रहा था धूप में। तो यहाँ पे 2-3 शॉप पे हम गए थे, उसके बाद फिर वापस यहाँ आए। और यूज़ुअली जब हम जाते हैं ना तो मार्केट में ऐसे लगता है कि मतलब कितना पतला रास्ता है क्या है। और आज देख सकते हो पूरा मार्केट बंद है, तो कैसा रोड इतना चौड़ा चौड़ा सा दिख रहा है। ये सारा मार्केट से भरा रहता है। जो लोग भी इसके नियर बाय में जानते होंगे कौन सी जगह है वेस्ट दिल्ली का, तो उन्हें पता होगा कि ये पूरा का पूरा एकदम भरा रहता है। सैटरडे संडे तो बिल्कुल खाली ही नहीं रहता है यहाँ पे। और इतना खाली खाली से लग रहा था कि मतलब अलग ही टाइप का ऐसे लग रहा था, पूरा सुनसान। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए मतलब बाहर निकले यहाँ से रोड से और मेन रोड पे पहुँचे। वहाँ पे हमने गन्ने का जूस पिया था। गन्ने का जूस सामने दिख गया, वो इतना अच्छा फ्रेश बनाता है ना। मैंने एक बार पूजा के लिए भी वहीं से लिया था, तो बहुत ही फ्रेश देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जूस एकदम तुरंत तुरंत निकला हुआ था। तो मेरा मतलब कुछ चीज़ों का लेके रहता है, स्ट्रीट फूड का मुझे लेके रहता है। अगर हाइजीनिक लगता है तभी मैं लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेती हूँ, चाहे गोलगप्पे हो, मोमोज़ हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ मैंने देखा मेरे सामने ही बनाया हुआ था, तो बहुत ही फ्रेश था और साफ़ सुथरा था, तो मैंने ले लिया था। उसके बाद हम घर वापस आ गए। और मैं वही बोल रही थी कि यार तुमने देखा क्यों नहीं कि मतलब आज पूरा मार्केट बंद रहता है इतनी गर्मी में। और मेरे पता है क्या होता है, जब भी मैं गर्मी में निकलती हूँ तो मेरा सर दुखने लगता है। उसके बाद वापस आके मैं 2-3 घंटे लेट गई थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड उठे तो कह रहे हैं कि मैं कुछ बनाता हूँ खाने के लिए। पहले उन्होंने बोला था कि दोपहर का लंच नहीं बनेगा, भूख नहीं है। फिर जब मैं लेट गई तो फिर कह रहे चलो मैं बनाता हूँ कुछ। तो इन्होंने वेज पुलाव बनाया था। तो मैं जब उठी तो आधा इन्होंने प्रिपरेशन वगैरह कुछ सब कुछ रेडी कर दिया था अपना। तो यहाँ पे बना रहे थे, तो बनाने के मैंने सोचा जब तक ये बना रहे तब तक मैंने कपड़े मशीन में धो रखे थे, तो उनको बालकनी में फैला दूंगी। और यही मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मतलब देखो कैसे बना रहे हैं। तो मैंने बोला था कि अगर दोपहर का लंच बनाना है तो बता दो, पर ये कह रहे कि नहीं नहीं अभी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो हम बाहर से कुछ खा लेंगे या फिर हम मतलब बाहर से मंगा लेंगे। तो मैंने बनाया नहीं फिर। और उसका जब मैं आ गई लेटने के लिए तो फिर कह रहे कि मैं जा रहा हूँ कुछ बनाने के लिए। और रीज़न ये भी था ना कि हमारे का आज इंटरनेट ऑफ था, तो मतलब कुछ इश्यूज़ की टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से तो वो 7-8 बजे तक इंटरनेट नहीं आएगा। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मतलब इन्होंने बोला मैं क्या करूँ। तो मैं गई मतलब अपना टाइम यूज़ करने के लिए तुम किचन में काम करोगे क्या। तो कह रहे और नहीं तो क्या मतलब टाइम पास कैसे करूँगा। तो ये किचन में अपना काम करने लगे थे। और उतने टाइम मैंने सोचा कि तब तक मैं कपड़े फैला देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी बहुत कल सफाई करी थी, लेकिन सामने का जो घर है ना तो मतलब अब मतलब सामने सामने से दिखता है ना, तो बालकनी ज़्यादा यूज़ होती ही नहीं है। फ्रंट बालकनी की यही रहता है, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सामने सामने घर रहते हैं ना तो उतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। और गर्मी के दिन में तो वैसे भी बालकनी में निकलने को मन ही नहीं होता, इतनी गर्मी होती है। क्योंकि दोनों एसी चलता रहता है तो इसकी हीट इतनी ज़्यादा गर्मी में बालकनी में होती है ना कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे कपड़े पहले से सूखे हुए, तो सुबह का मतलब धुला हुआ था, तो इसको मैं फैला दूँगी। और यहाँ पे देखो वेज पुलाव रेडी है। तो ये नितिन ने ही बनाया था और मतलब दोनों प्लेट इन्होंने लगा लिया था, लेकिन ये था कि मैं कपड़े फैला रही थी ना तो उसमें टाइम चला गया था। तो कह रहा था कि जितनी देर में आओगे तब तक ठंडा हो जाएगा। तो ये उतनी देर में इनको भूख लगी थी तो इन्होंने खाना खा लिया था अपना, और मेरा प्लेट में पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि खा लेती हूँ मैं। और पानी देखो जैसे 2 कौरे खाए नहीं, पानी प्यास लग गई, क्योंकि गर्मी से निकल के आई ना, बालकनी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो प्यास इतनी तेज़ से लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना खाया और उसके बाद फिर मैं मतलब मैं सोचा कि अभी कुछ काम तो है नहीं, तो इसीलिए नितिन टीवी देखने लगे और मैं रूम में चली गई, क्योंकि मुझे रूम में आराम लगता है और मैं बाहर हॉल में तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। तो इसलिए मैं अंदर रूम में चली गई थी, एसी चला लिया था। और उसके बाद से थोड़ी देर बाद जब उठी ना, 1-1.5 घंटे बाद उठी, तब तक नितिन चले गए थे अपने दोस्त के यहाँ किसी का मैच वैच देखने के लिए। तो शाम का टाइम हो गया था, तो मैं उठी, यहाँ पर लाइट जलाया मैंने, और यहाँ पर एक्वेरियम की लाइट जला के एक्वेरियम में मतलब मछलियों को खाना दिया था। कल रात में मैं वॉइस ओवर करने के चक्कर में लाइट का मतलब इनका जो कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन ही भूल गई थी जलाना,
क्योंकि फ़िल्टर जब चलता है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो इनका मतलब जो स्विच होता है ना वो प्लग मैंने बंद कर दिया था, निकाल दिया था, और बाद में बिल्कुल भी याद नहीं है वॉइस ओवर किया। मैं रूम में चली आई, 6 घंटे तक इनका ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चला था, फिर भी ये ज़िंदा रही थी। मतलब किस्मत थी इनकी उस टाइम में कि एक दिन पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, प्लग निकल गया था, क्या हुआ था तो उसमें एक मछली मतलब थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ था, 6 घंटे के लिए मतलब बंद हो गया था। बट उस दिन भर मैंने जो ऑक्सीजन चलाया था उस वजह से ये लोग सही से बच गए थे। तो यहाँ पे उसके बाद से मैंने यहाँ पे अपना मुँह धोया, क्योंकि कितना भी एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जैसे कि एसी चल रहा है ना तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे बाद कंप्रेसर उठ रहा है, कि मतलब जो तुरंत का एसी है ना, जो नया नया एसी है वो फिर भी काम कर रहा है। जो पुराने एसी है ना, लाइक 2-3 साल पहले के, 4 साल पहले के, तो उनके साथ तो प्रॉब्लम हो रही है। गर्मी का टेम्परेचर इतना है कि वो क्या करेगा एसी भी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे मुँह धोने आई थी, कंघी मैंने किया, फिर फेस वॉश किया, और उसके बाद से मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चाय तो चाहिए ही चाहिए कुछ भी हो जाए चाय चाहिए चाहिए, चाहे आधा कप चाहिए, 1 कप चाहिए, बट चाहिए। और शाम के टाइम में तो लगता है कि हाँ कुछ मतलब भूल रहा है, तो इसलिए तो मैंने कहा पहले मुँह धो लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद से दूध वगैरह गर्म करूँगी, फिर चाय बनाऊँगी। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी मुँह धो के, और उसके बाद से मैंने यहाँ पे बर्तन जो पड़े हुए थे दोपहर के बाद के, तो वो सारे बर्तन को साइड में रखा, क्योंकि मैंने सोचा एक ही बार मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि बार बार से वॉश करूँगी गर्मी भी लग रही थी मुझे। तो मैंने सारे इधर सिंक में डाल दिया था, और जो भी स्लैब वगैरह थोड़ा गंदा था, क्योंकि थोड़ा बहुत भी कुछ भी चाय वाय बनता है तो मैं पोंछ देती हूँ। मुझे ऐसी एक आदत है ना कि वो थोड़ा बिखरा रहता है तो मतलब अजीब सा लगता है, या फिर बिखरा हुआ किचन रहता है तो मुझे बिल्कुल भी खाना बनाने को मन ही नहीं करता है। तो मैं जब भी किचन में आती हूँ पहले उसको सारा वाइप करती हूँ, चाहे पहले के मतलब साफ़ रहता है तो ठीक है, अगर साफ़ नहीं तो वाइप करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वाइप कर लिया था, और उसके बाद से मैं यहाँ पे दूध बॉईल करूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो दूध भी आजकल ना फ्रिज का जो होता है ना, फ्रीज़र में जब तक नहीं रखो दूध, तो फ्रिज में नॉर्मल दूध रख दो ना तो आजकल फट जा रहा है। क्योंकि मैंने एक दिन देखा, मैं फ्रिज में नॉर्मली मैंने रख दिया था, नेक्स्ट डे वो दूध मतलब जैसे बॉयल किया पूरा फट गया। तो मैंने सोच लिया भैया गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब इसको फ्रीज़र में ही रखना पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हैं इसमें एकदम बर्फ़ जैसा जमा हुआ है। और साथ साथ मैंने चाय भी चढ़ा दिया था, और यहाँ पे कच्चे आम रखे, तो मैंने सोचा उसको उबाल के मतलब लाइक आम पन्ना वगैरह कुछ बना लेती हूँ। तो वो मतलब खाने लायक था ही नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, और रखे रखे ना अजीब सा हो गया था वो, ना ही पक्के में था ना ही कच्चे में था। तो इसलिए मैंने उसको साइड कर दिया था, और यहाँ पे तुरई निकाल के मैंने इसको कट कर लूँगी। तो साथ ही साथ चाय भी पी लूँगी, और उसकी तुरई की सब्ज़ी भी बना दूँगी। तुरई की सब्ज़ी मतलब वैसे मैं रात में नहीं बनाना चाहती हूँ, मुझे लगता है इससे गैस बनती है। बट अभी मैं सोच रही थी कि क्या करूँगी, रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा, फिर कल संडे का दिन है, तो संडे के दिन में समझ ही नहीं आता ना कि पता नहीं तुरई बनेगी भी कि नहीं बनेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी है, प्याज वगैरह डाल के हींग डाल दूँगी, जिससे कि पेट को नुकसान नहीं पहुँचेगा। और मतलब जो गैस जिसकी प्रॉब्लम होती है ना, तो पेट में गैस वैस नहीं बनती है, तो हींग डाल देती हूँ। तो मैंने उसकी जैसे भुजिया बनाते हैं उसी टाइप में इसको कटिंग कर लूँगी, और उसके बाद उसको बना लूँगी। तो यहाँ पे चाय भी मेरी साथ ही साथ बन गई है, और थोड़ा सा नमकीन लूँगी, चाय अपना मतलब शाम का मेरा कुछ ऐसा दिन भर का रूटीन आज का रहा है। सो यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है, नमकीन मैंने ले लिया था, और साथ ही साथ यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी मैंने छौंक दिया था। देख सकते हैं सिंपल छौंका है, जैसे कि ज़्यादा मसाले वगैरह का इस्तेमाल नहीं है। एंड में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी, बस नाम मात्र का, थोड़ा सा आधा चम्मच ही यूज़ करूँगी, उससे कम ही, क्योंकि गर्मी के टाइम में ना बिल्कुल स्पाइसी वाला खाना खाने को मन ही नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको बना लूँगी, और साथ ही साथ मैं अपना चाय पी लूँगी, तो जिससे दोनों काम एक साथ हो जाएगा मेरा। और बाद में जब रोटी खाना होगा तो उसी से मैं रोटी सेक लूँगी। तो ऐसे कुछ पूरे दिन का हमारा रूटीन रहा है। आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।